एक और लाइफ में कैसा समय आता है या एक ऐसी स्टेज आती है लाइफ के अंदर जहाँ पे आप खुशी को नहीं पा पाते, आप खुश नहीं रह पाते, आपको हर चीज़ नॉर्मल लगने लगती है, बल्कि किसी भी चीज़ के ऊपर से आपका इंटरेस्ट खो जाता है, आप खुश नहीं रह पाते। उस समय चीज़ें ना, क्योंकि आप एक लेवल स्टेज को क्रॉस कर जाते हो, तभी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं ज़्यादातर। कि आपने कभी 10 साल पहले सोचा था कि ये अमाउंट मैं क्रॉस कर जाऊँगा तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। आपने वो अमाउंट क्रॉस कर ली, आपने जो अचीव करना था कर लिया, आपको जो चाहिए तो वो मिल गया। उसके बाद फिर एक समय ऐसा होता है कि जब तक वो मिलता है, जितनी बड़ी स्ट्रगल रहती है, बोला जाता है कि जितनी बड़ी स्ट्रगल है उतनी ही बड़ी सक्सेस होती है, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रगल उतनी ज़्यादा खुशी। लेकिन आपने वो सब कर लिया, आपने वो समय भी क्रॉस कर लिया, अब आपको ना किसी चीज़ के ऊपर से इंटरेस्ट नहीं आता, आपको सारी चीज़ नॉर्मल लगती है और आई ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, और चीज़ें वैसे धीरे धीरे कटने लगती हैं। तो आप ना खुशी ढूंढते हो कि कहाँ ऐसी जगह होगी जो मुझे खुशी मिलती है। तो लोग बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढने की बतेरी कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई दान करके किसी को खुशी मिलती है, मन में शांति मिलती है, और किसी को शराब पी के मिलती है, किसी को लड़के मिलती है, किसी को गुस्सा करके मिलती है। हर किसी का एक्सप्रेस करने का खुशी का तरीका एक अलग होता है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जो अचीव करा जा सकता है, जो एक खुशी को एक लंबे समय तक, या ये बोलो कि एक शांति को, एक ठहराव को लंबे समय तक आपके मन के अंदर बांधे रख सकता है। उसको पाना या ये करना था, वो कोई एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा तरीका नहीं है, या एक कोई एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आपने वो करा और आपको मिलकर आप बस खेल खत्म। ये सारी तरीके से प्रैक्टिस, जैसा आप अपनी हेल्थ के लिए डेली जिम जाते हो ना, तो ऐसे आप अपने दिमाग को, मन को शांत रखने के लिए उसको डेली प्रैक्टिस आपको उसकी करनी पड़ेगी। और डेली प्रैक्टिस कैसे करोगे? जैसे नॉर्मली जिम जाते हो वैसे ही उसको भी समय देना पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है सात्विक खुशी। हमारे ग्रंथों के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर किसी को सात्विक खुशी चाहिए, जिसको लॉन्ग टर्म तक हमेशा खुश रहना, एक मन में शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उसके लिए है डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा इंसान डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता, सबसे पहले तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी चीज़ के लिए बंध जाओ, आपको जो करना पसंद है वो करना बंद कर दो, ये बिल्कुल नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तरीका कि ना ही आप ज़्यादा खाओ, ना ही आप कम खाओ, बराबर का एक मेंटेनेंस, वो ना बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस, ऐसा डिसिप्लिन। और जब आप धीरे धीरे उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो ना, और वो डिसिप्लिन किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, आपके द्वारा खुद के लिए एक ऐसा नियम या ऐसी दिनचर्या या ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बैलेंस लाइफ जी सको। बोलते हैं किसी भी लाइफ, देखो पार्टी करने का मजा तब सबसे ज़्यादा आता है जब आप 6 दिन काम कर चुके हो, बाकी आप 7वें दिन पार्टी करो, तभी उस पार्टी का मज़ा आता है। अगर आप 7 दिन पार्टी करो, 6ठे दिन काम करो, तो काम तो बोरियत ही हो, मरना तो है ही है उसमें। तो जितना आप ज़्यादा डिसिप्लिन में और जितने तरीके से, जितने बेहतर तरीके से उन चीज़ों को बना लोगे डिसिप्लिन को, उतनी ज़्यादा आपके अंदर खुशी मिलेगी। क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े विद्वान लोग टाइम से उठते हैं और टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं? क्योंकि एक शुरू में तो ना मेहनत लगती है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में से अचीव कर लेते हैं, शुरू में तो मेहनत लगती है, लेकिन जब वो उसको अचीव कर लेते हैं ना, फिर उसके बिना वो रह नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये दिन की चर्या फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ना उसके अंदर कहीं ना कहीं कि वो समय दे रखे होते हैं जहाँ वो खुद के साथ अपना समय बिताते हैं। तो गीता के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर लिखा गया है कि अगर किसी इंसान को अपने मन पे काबू करना है, अपने मन में शांति चाहिए, तो उसको बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ना ही ज़्यादा सोना चाहिए, ना ही कम सोना चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए, ना ही कम खाना चाहिए। बैलेंस लाइफ होनी ज़रूरी है। अब कम ज़्यादा से मतलब क्या है? ये नहीं कि भाई अब मैं 8 रोटी खा रहा था तो 4 कर दूँ या 2 कर दूँ या खाऊँ ही ना।
सही खाने से या बैलेंस खाने से मतलब है कि जो आप खा रहे हो उसके अंदर मतलब कुल मिला के ये कि वो खाना हेल्दी होना चाहिए। आपके सोने का पैटर्न एक नियमित तौर पे होना चाहिए। और ये कहा जाता है कि जितने भी एथलीट हैं वो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वो नहीं है कि हाँ भाई सो रहे हैं और जब मन में उठा चलो अब 12 बज गए, चलो 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 प्रैक्टिस पे चलो, या अगले दिन सो ही रहे हैं पूरे दिन रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका भी एक डे रूटीन होता है। अगर आप ऐसे जीवन जी रहे हो या एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो कि जहाँ आपको परेशानी है या आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर लिया लेकिन आप खुश नहीं हो, तो दो कारण होते हैं। अगर आप उसके बाद डिसिप्लिन रहने के बाद भी खुश नहीं रह रहे ना, या तो वो आपको काम ही पसंद नहीं है, तो दिक्कत आपके मन में नहीं है, दिक्कत उस काम से है। पहले तो अपना काम को, लाइफ को सेटल करो। पैसे के बिना दुख इंसान रहता है, ये ट्रुथ है, ये हार्डली ट्रुथ है कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए। उसको अचीव करने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हो तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। एक ऐसा डिसिप्लिन कि ना ज़्यादा सोना, ना ज़्यादा खाना, ना ज़्यादा मिलना, ना कम मिलना, एक बैलेंस लाइफ। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि अब ये बैलेंस लाइफ कैसे बनाएं, कैसे सेटल करें, तो वो सिंपल सा तरीका है। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक? तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दो। ये समझ लो एक तरीके से, अगर इसको समझाना, अगर कुछ लाइनों में अगर इस चीज़ को समझाना हो ना, तो वो एक तरीका है कि अगर मेरे दिन के 8 काम है तो दिन में से 4 काम वो होंगे जो वो मेरे लिए ज़रूरी है। चाहे उससे खुशी मिले या ना मिले वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ज़रूरी है। जैसे सुबह उठना या एक्सरसाइज करना, सुबह हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना वो इम्पोर्टेंट है, चाहे मुझे उससे खुशी मिले या ना मिले। लेकिन एक्सरसाइज के बाद वो जो मैं जूस पीऊँगा हो सकता है वो मेरा फेवरेट जूस हो, क्योंकि वो हेल्दी भी है और वो मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो इसलिए 4 काम ऐसे जो आपको करने ज़रूरी है, जो आपको पसंद हो ना हो, और वो 4 काम ऐसे बचे हुए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इनके बीच में कहीं पूरा दिन फंसा लो, पहले ये फिर ये फिर ये। तो जब तक आप चीज़ों को पैटर्न में नहीं लाओगे, जब तक लाइफस्टाइल को पैटर्न में नहीं लाओगे, जब तक चीज़ें आपको सुधर नहीं सकती। और ना खुशी, अगर हमेशा अगर बैठ के सोचो बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो खुशी ना कभी बाहर होती ही नहीं है, वो हमारे दिमाग में ही होती है। सिर्फ चीज़ों को मान लेना ही सब कुछ नहीं होता, उनको जीना भी पड़ता है। तो जो आप सोचते हो सकता है वो रियलिटी ना हो, रियलिटी कुछ और हो। चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है कि उन्हें सुधारा ना जाए, और कोई भी चीज़ कभी इतनी ख़राब नहीं होती कि उसे कभी सुधारा ही ना जाए लाइफ में।